हेलो फ्रेंड्स, गर्मियाँ आते ही मैं अपने घर में कुछ ऐसे फूड टिप्स यूज़ करती हूँ जो बहुत ही यूज़फुल रहते हैं मेरे घर में। और वो टिप्स मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। और एक ऐसी लंच की थाली भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो गर्मियों में अक्सर बनती ही रहती है। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूँ, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली टिप से। सबसे पहली चीज़ है दही जमाना। गर्मियों में रोज़ के रोज़ घर में दही जमाती हूँ और देखिए मेरा दही कितना गाढ़ा और कितना अच्छा जमता है। ये देखिए, इसके लिए सबसे इजी तरीका ये है कि दूध को थोड़ा सा गुनगुना कीजिए और इसमें इस तरीके से 5 तरफ दही की बड़ी बड़ी चम्मच डाल दीजिए। 5 चम्मच इसमें पड़ेंगी चारों तरफ और एक बीच में पड़ती है, और इसको ढक के रख दीजिए। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है तो मैं इसको सुबह रखती हूँ, शाम तक ये अच्छे से जम जाता है। जब और ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये 4 घंटे में ही जम के रेडी हो जाता है और इसको उठा के रख देती हूँ मैं फ्रिज में। फिर इसका आप लस्सी बनाइए, छाछ बनाइए या फिर रायता बनाइए, कुछ भी बना सकते हैं। तो गर्मियों में सब्जियां बहुत कम आती हैं, जिसमें से सबसे अच्छे रहते हैं ये करेले। इन करेलों को रात को धोकर काटकर मैंने इसमें नमक लगाकर रख दिया था और फिर इसको अच्छे से धो लिया सुबह। अब इसके मसाले के लिए मैं प्याज लंबा लंबा काटा हुआ है, ये मैंने 4 प्याज काटे थे जिसमें से मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है मसाले के लिए। मिक्सी में डाला है प्याज, सौंफ, साबुत धनिया, साबुत मिर्च और आमी जो आजकल आती है हरी वाली आमी वो, और सूखे मसाले। आमी जो आजकल आती है उसको हम चटनी में, भिंडी में, करेले के मसालों में किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो सब्जियां गर्मियों में जो आती हैं वो सारी ही हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं, जैसे लौकी, तोरई, भिंडी, ये सारी सब्जियां जो है वो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो लीजिए, ये मसाले मेरा तैयार हो गया। अब इसको हम अच्छे से मिक्सी में पीस लेते हैं। जब ये पीस जाएगा तो हम कढ़ाई में करेंगे तेल गरम। देखिए ये कितनी अच्छे से पेस्ट तैयार हो गया है। अब चलिए कढ़ाई में करते हैं सरसों का तेल गरम। जितना हो सके आपसे सब्जी जो बनाइए वो मस्टर्ड ऑयल मतलब कि सरसों के तेल में ही बनाइए। इससे सब्जी हेल्दी भी रहती है। और ज़्यादातर बनाइए सिर्फ लोहे की कढ़ाई में सब्जी। मैंने पहले भी ये बात आपके साथ शेयर करी है कि लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाने से आपकी हेल्थ पे काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। तो तेल गरम होने के बाद जो बचा हुआ प्याज था मैंने डाल दिया इसमें और उसको अच्छे से तल लिया। और वो जब अच्छे से तल गया प्याज हमारा, तब उसमें मैंने डाल दिया ये पिसा हुआ मसाला। मसाले को अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे में मिक्स हो जाए प्याज और मसाला, और अच्छे से तेल छोड़ने तक इसको भून लेना है। सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए थे सिवाय नमक के। तो अब हम इसमें अपने करेले को हिसाब से नमक भी डाल देते हैं और इसको अच्छे से भून लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं फिर से। मैं जब भी करेले बनाती हूँ तो उसमें आलू ज़रूर डालती हूँ क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पसंद है। और आलू भी इस तरीके से डालती हूँ। देखिए ये छिक्कल वाले आलू, इनका बिना छिक्कल काटे ही काट लेते हैं। पहले अच्छे से धो लेंगे और अच्छे से फिर इसको काटने के बाद दोबारा एक बार धो लेंगे। और जब तक मेरा मसाला भुन रहा है तब तक मैंने चढ़ा दी है दाल। मैं जब भी दाल और चावल बनाती हूँ तो उसका पानी पहले से ही गर्म होने रख देती हूँ, और जब तक दाल और चावल धोती हूँ तब तक वो पानी जो है अच्छे से गर्म हो जाता है। इससे दाल पकने में या चावल पकने में समय भी कम लगता है और अच्छे से पक भी जाता है। जब तक ये दाल खौलती है, इसका पानी खौलता है, तब तक हम देख लेते हैं अपना मसाला लगता है अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं अपने आलू और करेले और इसको कर लेंगे दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स, ताकि हमारा मसाला जो है वो करेलों में और आलू में दोनों में अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब ये मिक्स हो जाएगा हम इसको ढककर पकाने के लिए रख देंगे। इससे पहले मैंने अपने वीडियो में भरमा करेले की सब्ज़ी डाली थी, अगर आपको देखनी हो तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। इन करेलों को हमारे यहाँ कतिरमा बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ऐसे तो करेले के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन सबसे जो ऊपर आता है वो है डायबिटीज़ में काफ़ी फ़ायदा करता है और
ये त्वचा के जितने भी रोग होते हैं उनमें भी फ़ायदा करता है। तो लीजिए, मैंने करेलों को और आलूओं को कर दिया है अच्छे से मिक्स, और मिक्स होने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे। अब जब करेले मेरे एक तरफ पक रहे हैं, उनको धीमी गैस पे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है, तो एक तरफ दाल बना लेते हैं। दाल में डालेंगे नमक, हल्दी और थोड़े से टमाटर, और जो आमी मैंने काट के करेलों में डाली थी उसकी गुठली जो बच गई है वो डालेंगे। इससे क्या है, आमी जो डालने से दाल जो है वो बहुत खट्टी खट्टी और अच्छी लगती है। वैसे भी अरहर की दाल हमेशा खट्टी ही अच्छी लगती है। और इसको लगा देती हूँ मैं ढक्कन, क्योंकि पानी मेरा पहले से खौल चुका है तो दाल कच्ची रहेगी ही नहीं। अब कर लेती हूँ मैं तैयारी सलाद, रायता और चावल की। तो इसके लिए मैंने जो चावल भिगो के रखे हुए थे वो तैयार हैं, दही के लिए रायता भी तैयार है, और सलाद के लिए खीरे भी मैंने निकाल कर रख लिए हैं। तो चलिए, सबसे पहले चावलों को डाल देते हैं पानी में। मैंने बताया आपको कि चावल और दाल के लिए मैं पानी पहले से ही गर्म होने रख देती हूँ। तो ये मेरा पानी जो है वो गर्म हो चुका है, और अब इसमें डाल देते हैं चावल। इस तरीके से काम करने से काम काफ़ी जल्दी हो जाता है और चावल और दाल भी खिले खिले बनते हैं। तो लीजिए, अब चावल डालने के बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, और एक तरफ पहले हम अपने करेले देख लेते हैं रायता बनाने से पहले कि हमारे जो करेले हैं वो कितने हुए हैं। देखने पे तो लग रहा है कि ये करेले बिल्कुल हो गए हैं। देख लेते हैं दबा कर भी कि आलू और करेले किस हिसाब से हुए हैं। जब हमारे ये जो करेले और आलू पक जाएंगे तब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए खुला पकाना है, ताकि जो करेले हैं और आलू हैं वो खुले में भुन पाएँ अच्छे से। याद रखिएगा, इन करेलों में चाहे वो भरमा हो या ये वाले, इनमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा पड़ता है भूनने के हिसाब से। देखिए, आलू और करेले दोनों ही मेरे पक गए हैं। अब हम इसको थोड़ी देर 2 से 3 मिनट तक खुला पकाएंगे, ताकि ये जो करेले और आलू हैं वो अच्छे से भुन जाएं। और चावल का देखिए, मैं पहले से पानी गर्म होने की वजह से चावल डालते ही कैसे खौलने लगा है, और 5 ही मिनट में मेरे जो चावल हैं वो पकने को बिल्कुल रेडी हो गए हैं। जब तक ये चावल पके तब तक मैंने अपना खीरा छील के धो के रख लिया, और धनिया भी काट के रख लिया था। तो चावल मेरे बिल्कुल पक चुके हैं। अब इनका निकाल लेते हैं हम मान, ताकि जो चावल हैं वो बिल्कुल खिले खिले हो जाएं। किचन में जो मैं यूज़ करती हूँ किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए, वो सरसी यूज़ नहीं करती हूँ। जो ग्लव्स होते हैं माइक्रोवेव वाले वही यूज़ करती हूँ। और लीजिए, चावल का मान निकालने के बाद इसको बस 5 से 10 सेकंड के लिए पकाना है, और ये चावल बिल्कुल हमारे रेडी हो जाएंगे। उधर हमारे करेले भी पक गए हैं, तो उसकी भी गैस बंद कर देते हैं, क्योंकि कढ़ाई गर्म होने की वजह से थोड़े से और इसमें भुन जाएंगे कढ़ाई में रखे ही। और इधर कुकर में भी 1 सीटी लग गई है, तो कुकर की गैस भी बंद कर देंगे। तो चलिए, अब करते हैं रायते की तैयारी। रायते के लिए खीरे को छील कर धो लिया और बीच में से काट कर इस तरीके से घिस लिया, और अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा प्याज, जो मैंने दाल के लिए काट के रखा था। क्योंकि प्याज डालने से इसमें जो क्रंचीनेस आ जाती है प्याज की, वो बहुत ही अच्छी लगती है। आप चाहें तो खीरे के रायते में प्याज को स्किप कर सकते हैं। मैं इस खीरे को रायते को तड़का नहीं लगाती, जीरा का पाउडर भी नहीं डालती। बस इसमें खीरा और प्याज डाला, और ये डाल दिया मैंने फेंटा हुआ दही। और अब इसमें थोड़ी सी डालूँगी मैं हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना, और ये है काला नमक। इसके अलावा इस रायते में मैं कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ, कोई जीरा या कुछ हींग, कोई भी तड़का नहीं। ये ऐसे ही बहुत ही स्वाद लगता है। चलिए, एक चीज़ और दिखाती हूँ जो मैं गर्मियों से पहले ही शुरुआत कर देती हूँ। ये है पुदीना, जो मैंने लगाया था फरवरी में, और देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है। फरवरी में मैं लेके आई थी मार्केट से एक गड्डी, और इसको लगा दिया था मैंने इस क्यारी में। और अब इस पुदीने की मैंने बनाई थी चटनी, और थोड़ा सा डालूँगी मैं इसको अपने रायते में, ताकि मेरे रायते का जो टेस्ट है और इन्हेंस हो जाए इस पुदीने की वजह से। लीजिए, गर्मियों की एक और डिश तैयार हो गई। अब
करते हैं सलाद की तैयारी। सलाद के लिए सिर्फ मैंने आज काटा है खीरा और इसके अलावा कुछ नहीं। गर्मियों में खीरा, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। और ये है वो चटनी जो मैंने अपने ही घर के पुदीने से बनाई है। इसमें डाला है पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च, आमी और टमाटर और हींग और जीरा नमक डाल के पीस लिया। गर्मियों में चटनी भी ज़रूर खानी चाहिए क्योंकि वो आपके बॉडी को हेल्दी रखती है और पाचन क्रिया में मदद करती है। तो लीजिए, करेले भी बिल्कुल तैयार हैं। देखिए कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं भुन के, बिल्कुल करारे और क्रिस्पी भी हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं इस टाइप से भी बने हुए करेले। तो चलिए अब लगाते हैं दाल में तड़का, क्योंकि सिर्फ आखिरी ही चीज़ बची है बनाने के लिए। तो तड़के के लिए मैं ले रही हूँ सबसे पहले तेल में डाला है जीरा और जीरे में डाल दूंगी मैं कटा हुआ प्याज और लहसुन और जब हमारा प्याज अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे सूखी लाल मिर्च और सूखा धनिया, बहुत थोड़ा थोड़ा, और कुछ भी नहीं डालेंगे। दाल का स्वाद इसी से खूब इन्हेंस हो जाएगा क्योंकि हमने दाल में पहले ही टमाटर और आमी डाल रखी है, तो दाल पहले से ही खट्टी है। तो लीजिए, ये दोनों चीज़ें डालने के बाद भी हम डाल देते हैं इस तड़के को दाल में और ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया और हरी मिर्च कटा हुआ और हमारी दाल भी हो गई रेडी। तो इस तरीके से पूरा खाना बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। 1 घंटे से भी कम टाइम लगा मुझे इसमें। जब ये थाली तैयार हो गई है तो चलिए लगा भी लेते हैं और उसके बाद मैं बताऊंगी गर्मियों की सबसे बेहतरीन चीज़ जो बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही काम की चीज़ है। इसके बिना तो गर्मियों में मेरा तो काम नहीं चलता, आपका पता नहीं, क्योंकि मैं फ्रिज का पानी तो बिल्कुल नहीं पीती हूँ। तो चलिए अब इस दाल के बाद दिखा देती हूँ मैं आपको अपना पूरा लंच जो आज मैंने तैयार किया है। ये है दाल और ये हैं करेले। इसके नीचे रखे हैं मैंने चावल और साइड में रखी है इसके चटनी और साथ में ही इसके पास में रखा है मैंने रायता और सलाद। इतना टेस्टी खाना बनने के बाद मुझसे तो रुका नहीं जा रहा। तो चलिए लगा लेते हैं थाली। गर्मियों के सीज़न में ये बेस्ट थाली है जिसमें सब कुछ है, सब्जी, चटनी, रायता, खीरे का, सलाद, चावल और रोटी। अब वो इम्पोर्टेंट काम करने चलते हैं, वो है ये है सुराही जो मैंने लास्ट ईयर अपने फादर इन लॉ के लिए ख़रीदी थी। इसमें मैं रोज़ाना पानी भर देती हूँ क्योंकि उन्हें फ्रिज का पानी नहीं, इसका पानी ही पीना होता है। फ्रिज का पानी नुकसान भी करता है और सही भी नहीं है, और घड़े का पानी जो है वो बहुत ही पेट के लिए भी फ़ायदा करता है और ठंडक भी देता है। ये है वो बॉटल भी जो मैंने लास्ट ईयर ख़रीदी थी, इसका पानी भी बहुत ठंडा रहता है। सुराही और बॉटल भरने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम रहता है चिड़ियों को पानी देना। गर्मियों में जानवरों को, चिड़ियों को पानी ज़रूर रखिए क्योंकि इनकी प्यास हम लोग ही बुझा सकते हैं, नहीं तो ये जो बाहर पानी पड़ा होता है उन्हीं से अपनी प्यास बुझाते हैं। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चिड़ियों को और जानवरों के लिए पानी ज़रूर रखिए। तो चलिए चलते हैं चिड़ियों के लिए पानी रखने। ये सारे टिप्स जो मैंने आज आपको बताए हैं अगर आपके काम आए तो यूज़ ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।